नमस्कार, मैं हूं राजन झा और दक्षिण पंथ पर आज बात करेंगे दिल्ली शराब घोटाले पर। शराब घोटाले पर ऐसे तो दिन रात चर्चाएं चल रही हैं, लेकिन आज बात करना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि आम आदमी पार्टी नेताओं ने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है। आपके बचे हुए नेताओं ने, यानी जेल जाने से बचे हुए नेताओं ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इस दौरान कहा गया कि शराब घोटाले की रकम उन्हें मिल गई है, सभी पैसे बीजेपी के खाते में जमा करा दिए गए हैं, इसलिए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार कर लेना चाहिए। पहले आप आतिशी का बयान सुन लीजिए। अरविंद केजरीवाल जी को 2 दिन पहले तथाकथित शराब घोटाले के तहत गिरफ्तार किया गया। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी सिर्फ एक व्यक्ति के बयान के आधार पर है। इस व्यक्ति का नाम है शरद चंद्र रेड्डी। औरोबिंदो फार्मा करके एक बहुत बड़ी दवाइयां बनाने की कंपनियों के मालिक हैं। 9 नवंबर 2022 को क्वेश्चनिंग के लिए बुलाया गया और शरद चंद्र रेड्डी ने साफ साफ कह दिया कि मैं कभी अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं। जैसे ही उन्होंने कहा कि मैं अरविंद केजरीवाल से मिला नहीं, उनको तुरंत अगले दिन ईडी द्वारा गिरफ्तार कर दिया। कई महीने जेल में रहने के बाद शरद रेड्डी जी ने अपना बयान बदल लिया। शरद रेड्डी जी कहते हैं कि मैं अरविंद केजरीवाल जी से मिला भी, और जैसे ही शरद रेड्डी ये कहते हैं उनको जमानत भी मिल जाती है ईडी के द्वारा। लेकिन ये तो सिर्फ बयान है, पैसा कहाँ है, मनी ट्रेल कहाँ है? मैं बताती हूँ आपको कि मनी ट्रेल कहाँ है। ये है मनी ट्रेल, शरद चंद्र रेड्डी की कंपनियों द्वारा दिया गया इलेक्टोरल बॉन्ड्स में भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में पैसा। आज ये मनी ट्रेल पूरे देश के सामने आ गई है कि शरद चंद्र रेड्डी औरोबिंदो फार्मा का मालिक, शराब का कारोबारी, उसने 4.5 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए एक्साइज पॉलिसी के बनने के दौरान भारतीय जनता पार्टी को। उसके बाद गिरफ्तार होने के बाद 55 करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड्स दिए भारतीय जनता पार्टी को। तो जिस मनी ट्रेल की पिछले 2 साल से तलाश हो रही थी, आज वो मनी ट्रेल सामने आ गई है कि आखिरकार शराब के कारोबारियों ने पैसा किसको दिया। तो अब मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज कर रही हूँ, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को चैलेंज कर रही हूँ कि आज शराब घोटाले की मनी ट्रेल मिल गई, सारा पैसा भारतीय जनता पार्टी के बैंक अकाउंट में गया। तो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी को आरोपी बनाए और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को गिरफ्तार करे। इस बात से एक बात तो स्पष्ट है कि जो आम आदमी पार्टी कल तक यह मानने को तैयार नहीं थी कि किसी तरह का शराब घोटाला हुआ है, अब न सिर्फ वह यह मान रही है कि घोटाला हुआ है, बल्कि घोटाले के पैसे तक का पता बतला रही है। मजे की बात तो यह है कि आम आदमी पार्टी के अनुसार उन्होंने यह घोटाला भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए किया। आतिशी जो कल कह रही थी उसका मतलब तो कम से कम यही है। पॉलिसी बनाई आम आदमी पार्टी ने और पैसे मिले भाजपा को। वाह! फिलहाल आम आदमी पार्टी की हालत स्कूल में लड़ रहे उस बच्चे के जैसी हो गई है जिसे चोर कहने पर वह कहता है तू चोर है, तेरा बाप चोर है, तेरा पूरा खानदान चोर है। आज से नहीं, जब इनकी चोरी पकड़ी गई थी तभी से ये पीएम मोदी पर अधिक आक्रामक हो गए थे। इन्हें पता था आज न कल एजेंसियां गिरफ्तार करेंगी। पीएम मोदी पर हमले करो ताकि मुफ्त बिजली पाने वाली जनता के बीच, यानी ऐसे लोग जो फ्री के लालच में अपना वोट बेचते हैं, के बीच यह संदेश जाए कि देखो पीएम पर आरोप लगाने का परिणाम यह हुआ कि मुझे जेल में डाल दिया गया, जबकि उनके जेल में जाने का कारण घोटाला करके करोड़ों का शीश महल बनवाना है। वह दबाव का अब नहीं आया और एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के बड़े नेता गिरफ्तार होते चले गए। इन नेताओं के खिलाफ एजेंसियों के पास ऐसे सबूत हैं कि अदालतें उन्हें बेल तक नहीं दे रही। अब एक नया शगुफा उन्होंने छेड़ दिया है कि शराब घोटाले का पैसा भाजपा के अकाउंट में चला गया। यदि ऐसा हुआ भी है तो भी गुनहगार आप ही हैं, क्योंकि भाजपा को फायदा पहुंचाने वाली यह पॉलिसी आपके नेताओं ने ही बनाई। इलेक्टोरल बॉन्ड से किस पार्टी को कितना चंदा मिला, किसने कितना दिया, उसका क्या हुआ, उसका हिसाब शराब घोटाले के साथ नहीं किया जा सकता।
वह एक अलग मुद्दा है। यदि कुछ गलत हुआ है तो दोषी को सजा मिलनी चाहिए, चाहे स्वयं पीएम मोदी क्यों ना हो, लेकिन गाल बजाने से नहीं होगा। किसी कारोबारी ने आपके साथ मिलकर एक घोटाला किया, उसी कारोबारी ने एक अन्य पार्टी को कुछ चंदा दे दिया, उससे पहली पार्टी जिसके साथ मिलकर घोटाला किया गया वह बेगुनाह नहीं हो सकता। शराब घोटाले की बात कीजिए, इलेक्टोरल बॉन्ड का मामला, इसमें मत घुसेड़िए। घोड़ा चतुर मत खेलिए। स्कैम क्या हुआ वो सुनिए, फिर स्वयं फैसला लीजिएगा आप। पुरानी पॉलिसी के अनुसार 750 ml शराब के बोतल की होलसेल कीमत लगभग 166 रुपए 73 पैसे। इस पर एक्साइज ड्यूटी 223 रुपए 88 पैसे की लगती थी। वैट यानी वैल्यू एडेड टैक्स 106 रुपए लगते थे। रिटेलर का कमीशन 33 रुपए 39 पैसे जोड़ लीजिए। अब एमआरपी हो गई 530 रुपए। अब आम आदमी पार्टी ने जो नई शराब पॉलिसी बनाई थी वह समझिए। इसमें 750 ml शराब की होलसेल कीमत 188 रुपए 41 पैसे तय हुए। एक्साइज ड्यूटी 1 रुपए 88 पैसे। ध्यान दीजिएगा, पुरानी पॉलिसी के अनुसार एक्साइज ड्यूटी 223 रुपए 88 पैसे थी, अब सिर्फ 1 रुपए 88 पैसे। नई पॉलिसी में वैट सिर्फ 1% यानी 1 रुपए 90 पैसे जोड़ा गया और रिटेलर मार्जिन को बढ़ाकर 363 रुपए 27 पैसे कर दिया गया। यह कमीशन 33 रुपए 39 पैसे था, जो सीधे 363 रुपए बढ़ा दिया गया और 4 रुपए 54 पैसे का एक एडिशनल एक्साइज टैक्स और भी जोड़ दिया गया। अब शराब की एमआरपी हो गई 560 रुपए बोतल की 750 ml। दोनों पॉलिसी के बीच तुलना करें तो पाते हैं कि पुरानी पॉलिसी से सरकार को 329 रुपए 89 पैसे प्रति बोतल की कमाई होती थी, जो नई पॉलिसी बनने के बाद सिर्फ 8 रुपए 32 पैसे हो गई। यानी सरकार को प्रति बोतल 321 रुपए 57 पैसे का नुकसान होने लगा। सरकार को जितना नुकसान हुआ उतना ही फायदा रिटेलर को पहुंचा। प्रश्न उठता है कि ठीक है, फायदा तो रिटेलर्स को हुआ, फिर मैन्युफैक्चरर या कारोबारियों को कैसे इसका फायदा पहुंचाने की बात सामने आ रही है? इसका जवाब यह है कि आपकी सरकार ने इन्हीं शराब निर्माता कंपनियों को रिटेल दुकानें, यानी बोलचाल की भाषा में कहें तो शराब के ठेके खोलने की अनुमति दे दी। यानी तुम ही बनाओ तुम ही बेचो, जो कि नियमों के अनुसार अवैध थी। शराब की बिक्री पर एक नजर डालते हैं। यह आंकड़े मैं एक्स यूजर राकेश कृष्णन सिम्हा के पोस्ट से उठा रहा हूं। पुरानी नीति में जहां शराब की बिक्री 132 लाख लीटर प्रतिमाह थी, वह नई नीति में प्रतिमाह शराब की बिक्री 245 लाख लीटर हो गई। शराब की खपत बढ़ाने के लिए सरकार ने शराब पीने की उम्र घटाकर 18 साल कर दी थी। इतना ही नहीं, ठेके तो रात भर खुले मिलते थे। शराब की बिक्री का समय सुबह 3 बजे तक बढ़ा दिया गया था। शराब की बिक्री अधिक से अधिक हो सके, इसके लिए दिल्ली में ड्राई डेज को 31 दिनों से घटाकर सिर्फ 3 दिन कर दिया गया था। यह कारनामा किया दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार ने। वही आम आदमी पार्टी जो आम आदमी के अधिकारों की बात करके घोटाले के खिलाफ आवाज उठाकर सत्ता में आई थी। वही आम आदमी पार्टी के नेता ऐसा कानून बनाते हैं जिससे उन्हें तो करोड़ों अरबों का फायदा हो और आपके 18 से 20 साल के बच्चे शराबी बन जाएं। जिस उम्र में बच्चों को अपने भविष्य की चिंता करनी चाहिए, उस 18-20 साल के उम्र के बच्चों के हाथों में प्याला पकड़ाकर केजरीवाल और उनकी पार्टी आपका कौन सा भला कर रही थी, एक बार सोच कर देखिएगा। उन्हें न तो आपसे मतलब है ना आपके बच्चों से। यदि ऐसा होता तो शराब की कमाई से नहीं, उन्नति और विकास के रास्ते पर चलकर राजस्व बढ़ाया जाता। बात सिर्फ पैसे के घोटालों की नहीं है, यह योजना युवाओं का पूरा भविष्य उजाड़ रही थी। इसलिए मुद्दों से भटकाने की आवश्यकता नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेता जहां भी मिले उनसे पूछिए, बात सही है क्या? यह सवाल रविश नहीं पूछेगा, टुकड़े टुकड़े गैंग का एक भी पत्रकार नहीं पूछेगा, यह बातें वामी इस्लामी गैंग का कोई भी चाटुकार नहीं उठाएगा, क्योंकि उनका मकसद ही है भाजपा और हिंदुत्व के खिलाफ उठने वाली हर गलत सही आवाज को आंख बंद करके समर्थन करना। वे करेंगे। उनका इकोसिस्टम ऐसा मजबूत है कि 2 घंटों में 1-2 मिलियन व्यूज उनके यूट्यूब पर आ जाते हैं और हम जैसे लोगों को अपना वीडियो बनाने के लिए दूसरे क्रियाकलापों जैसे ट्यूशन वगैरह पर निर्भर होना पड़ता है। परंतु फिर भी मैं पीछे हटूंगा नहीं, लगा हूं, लगा रहूंगा। सहायता करना चाहते हैं तो इस QR कोड को स्कैन कर सकते हैं। जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार।